हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट से आज मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। आशा करूँगी आप सबका सपोर्ट मेरे साथ इसी तरह बना रहे। तो शाम का टाइम था, मैंने वीडियो सुबह से तो शूट नहीं करी थी, तो अब वीडियो बना रही हूँ। तो आज शाम को, आज मौसम यहाँ पर ऐसे ही हो गया है, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश का मौसम लग रहा है। तो अब शाम को बना रही हूँ मैं थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी लेके आए थे, तो थोड़ी ऐसी ही उनमें पकी हुई है, कई दिन हो चुके थे रखी रखी। और थोड़ी सी बनाऊँगी घिया दाल की सब्ज़ी। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो बस ये भिंडी मैंने धोकर अच्छी तरह से अखबार पर थोड़ी सी देर 15-20 मिनट के लिए सूखने के लिए फैला दी थी, तो ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। इससे क्या होता है कि जो हमारी भिंडी बनाते टाइम एक्स्ट्रा पानी होता है वो नहीं होता, उससे रेशा ज़्यादा नहीं छूटता है। तो ये भिंडी जो कम से कम 1 हफ्ते की हो चुकी थी, किसी न किसी वजह से ये मुझे याद नहीं रही कि भिंडी भी रखी है, बनानी याद नहीं रही थी। तो ये भिंडी तो आज ये काफ़ी पकी हुई भी निकली और कुछ भिंडियों में कीड़े भी निकले थे। तो ये मम्मी भिंडी लेके आ गई थी, तो मैं तो लेके भी नहीं आ रही थी। इससे पहले मैं एक ही दिन लेके आई थी, क्योंकि एक दिन लेके आई थी तो उसमें भी अंशिका ने ही भिंडी की सब्जी खाई थी, अंशु ने तो खाई भी नहीं थी। तो अभी वैसे भी सीज़न भिंडी का ही आ जाएगा, तो फिर मैं थोड़ा सा बच्चों के चेंज करने के लिए सब्जी की वजह से लाई थी। लेकिन फिर भी बच्चे इतनी महंगी सब्जियों और खुश ना हो के खाएं तो फिर मन नहीं करता लाने का। तो इस वजह से मैं तो लेके भी नहीं आ रही थी, तो मम्मी ले आई थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अंशिका इसी बात पे मेरे से कहने पे लग रही थी कि आज ये भिंडी बना रही हो तो थोड़ी सी अलग तरीके से बनाओ। तो मैं ये कहने लगी कि ये तो, क्योंकि ज़्यादातर उसे फ्राइड मसाले वाली भिंडी पसंद है, तो ये थोड़ी सी कीड़े वाली निकल रही थी, तो लंबी नहीं काट के बनाई थी। तो फिर मैं उससे कह रही थी, तो मैंने कहा इस तरह से नहीं बनेगी। तो फिर भी मम्मी मेरे से कहने लगी कि चलो तो आज इसे मैगी मसाला डाल के ही बनाए। तो फिर मैंने ये भिंडी काट ली थी, तो उसके बाद ये मैं मैगी मसाला ही डाल के बनाने की सोच रही थी। तो फिर भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था कि इन भिंडियों को साफ़ करने में। तो अब बस भिंडी काटने के बाद फिर मैं आज आ गई थी किचन में। तो किचन में थोड़ी सी घिया की सब्जी बना रही थी, तो मम्मी के लिए ही बना रही थी। तो इसमें घिया भी आजकल आपको मालूम ही है कि घिया में थोड़ा सा टेस्ट नहीं आ रहा था, तो मम्मी कहने लगी थोड़ी सी इसमें मसूर की दाल डाल के। तो मैंने थोड़ी सी ही दाल डाली थी, उसी से थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो लगी हाथ मैंने भिंडी की सब्जी के लिए कढ़ाई में तेल भी डाल के रख दिया था और दूसरी गैस पे घिया की सब्जी बनाने लग गई थी। तो काफ़ी टाइम हो जाता है दो दो सब्जी बनाने में, तो वैसे भी भिंडी की सब्जी तो जल्दी ही बन जाती है। तो मैंने बस अब ये भिंडी की सब्जी भी छोंक दी थी और दूसरी सब्जी भी मैंने छोंक कर प्रेशर कुकर बंद करके रख दिया था। तो मसूर की दाल डाल के भी कभी कभी बना लेते हैं, तो उसमें अच्छा टेस्ट आता है, और चने की दाल का भी अलग ही टेस्ट आता है। तो बस अब बना रही थी ये मैं भिंडी की सब्जी। तो इस भिंडी की सब्जी में आज मैंने मैगी मसाला ही डाला था, जैसा कि अंशिका कह रही थी। तो मैगी मसाला डाल के बना रही हूँ। तो मुझे तो थोड़ा सा मैगी मसाला इतना पसंद नहीं है, क्योंकि हर मैगी मसाले में थोड़ा सा ही मीठा टेस्ट आता है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए अलग से लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया था। तो बस सब्जी बनने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में, तो कपड़ों की तह लगाने लग गई थी। तो ये कपड़े जो धोए थे, ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, लेकिन वॉशिंग मशीन लगाई थी तो रजाई में गर्मी लगने लगी थी। तो फिर रजाई का कवर भी निकाल दिया था। हस्बैंड कहने लगे कि रजाई फिर रख ही दो, इससे अच्छा तो बस कुछ एक दो बड़े बड़े कपड़े थे, बेडशीट वगैरह और रजाई का कवर, तो इन्हीं की वजह से ऐसा लग रहा था। तो ये जो टी शर्ट थी, ये टी शर्ट हम उस दिन मॉल गए थे तो वहीं से लेके आए थे, हस्बैंड की ही थी।
तो मैंने बस ये लगे हाथ कपड़ों की तय लगा ली थी और फिर उसके बाद मैं आटा गूंदने के लिए चली गई थी। तो फ्रेंड्स ये वही कुर्ता है, उस दिन जब हम मॉल गए थे शॉपिंग करने तो ये मैं वहीं से लेके आई थी। तो पहनने पे भी कलर इसका काफ़ी अच्छा लग रहा था पहन मुझे, तो ये डेली यूज़ के लिए लेके आई थी। और एक और कुर्ता ये है, तो ये भी डेली यूज़ के लिए ही लाई थी। ये मुझे ठीक ठीक लगा था डेली यूज़ के लिए, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद किचन का सारा काम ख़त्म कर दिया है मैंने, बर्तन वगैरह भी धो दिए, किचन भी साफ़ कर ली। तो बस अब ऊपर थोड़ा सा घूमने के लिए जाऊंगी। तो आज इस वीडियो को मैं कंटिन्यू भी रखूंगी सुबह के लिए। तो चलिए ऊपर घूमने जा रही हूँ मैं अब। तो ये दूसरे दिन की कंटिन्यू वीडियो है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम था, तो थोड़ी सी मैं बना रही हूँ आलू गाजर की सब्जी। तो इसमें मैंने थोड़ी सी मटर भी डाल दी है। तो मम्मी के लिए बना रही थी ये, और साथ में फिर हस्बैंड के लिए बनाने लगी थी ऑमलेट। तो कभी कभी दूध के साथ सुबह के टाइम खा लेते हैं ब्रेड ऑमलेट वगैरह। तो घर में और तो कोई ऑमलेट वगैरह खाना पसंद नहीं करता है। तो बस हस्बैंड के लिए ऑमलेट बनाने के बाद फिर सब्जी बनाऊंगी। तो बस ऑमलेट भी हस्बैंड के लिए बना दिया था। तो अब पूरे अच्छे से टेस्ट लेके हस्बैंड खाते हैं ऑमलेट, जैसे मार्केट में मिलता है सॉस और ग्रीन चटनी वगैरह के साथ। तो ग्रीन चटनी भी रखी थी, तो कहने लगे कि ग्रीन चटनी और सॉस दोनों चीज़ मिक्स करके ही खाऊंगा। तो जब रहती है तो बनी हुई तो खा लेते हैं चटनी से। तो कई बार कहते भी हैं कि ग्रीन चटनी तो हमेशा घर में बनाकर ही रखनी चाहिए। तो जब कभी ज़्यादा धनिया रहता है तो मैं भी बना लेती हूँ, या कभी पराठे वगैरह बनाने होते हैं तो फिर रोटी वगैरह के साथ भी ग्रीन चटनी अच्छी लगती है। तो बस हस्बैंड को ब्रेड ऑमलेट देने के बाद फिर उसके बाद मैं सब्जी छोंकने की तैयारी करने लग गई थी। तो देखिए प्रेशर कुकर मैंने रख दिया था, तो उसमें तेल वगैरह डाल के प्याज भी कर ली थी। तो बस अब सब्जी छोंक दूंगी। तो थोड़ी सी सब्जी बनाई थी, आलू गाजर की सब्जी थी ये। फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये मेरा कल का ही व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। आज कल शाम को मैंने वीडियो शूट करी थी, तो इस वजह से तो आज यहाँ पर मौसम ख़राब हो गया था। तो सुबह बारिश हुई, हल्की फुल्की बारिश हुई थी, ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन अभी धूप निकली हुई है और वॉशिंग मशीन लगा रखी है। तो सुबह हमने बनाई आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई है। तो बच्चे कह रहे थे फ्राइड राइस बनाने के लिए, तो अभी फ्राइड राइस बनाऊँगी। तो घर का लगभग सारा काम ख़त्म हो गया है साफ़ सफाई का। तो नहा के अभी आई थी मैं। तो देखिए दिखाती हूँ, वॉशिंग मशीन लगा रखी है और तो अब बनाऊंगी फ्राइड राइस। चलिए, तो ये देखिए वॉशिंग मशीन लगा रखी है। तो अभी तो काफ़ी जाएगा अभी कपड़ों को धुलने में, क्योंकि अभी लग रही है मैंने। तो धूप निकली हुई है, तो देखते हैं आज सूख पाएंगे या नहीं, क्योंकि तेज़ हवा भी है, मौसम ऐसे ही बता रखा है अभी। तो वीडियो में मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। और अब बनाऊंगी फ्राइड राइस, तो उसकी तैयारी करूंगी। तो वेज बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो मैंने तो ये पहली बार ही बनाई है।
तो अंशु कहने पे लग रहा था कि आज वेज बिरयानी बनाए, तो ये देखिए अब बस उन्हें सर्व करके दे दूंगी। तो फ्रेंड्स बस अब बेटे को खाना डाल के दे दिया है मैंने। तो मैंने तो ये वेज बिरयानी इस टाइप से पहली बार ही बनाई है। वैसे फ्राइड राइस बनाती थी अलग से, मतलब ये चावल पकाकर फिर फ्राइड करके सब्जियां सारी। तो बस अब मैंने उस साइड खाना डाल के दे दिया और वॉशिंग मशीन लगाई थी तो कपड़े सुखा के आई हूँ। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है क्लिप लगाने के बाद ही कपड़े गिर जाएंगे। तो हस्बैंड और मम्मी यहाँ पर नहीं है, तो मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो ओपीडी में आज दिखाना था, 14 दिन हो चुके थे, तो इस वजह से तो जब वो आएंगे तो उनके लिए खाना बना दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। तो वीडियो मेरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।